Okay, hello student. Now today we learn about Venn diagram. That is last topic of the mathematical logic lesson. Okay. Now this Venn diagram is what? Venn diagram will use for represent set and to study the interrelation between sets. Okay. In logic we can use this Venn diagram to denote the truth value of certain statements. Okay, in this Venn diagram we can use U, capital U, for the universal set and any capital letter for the subsets of U. Okay, now we start with directly examples. Okay, so question number 1, represent the truth of each of the following statements by Venn diagram. Venn diagram यूज करके रिप्रेजेंट करना है ट्रूथ ऑफ दैट स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट दिया क्या है? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट. ओके, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट. इसके लिए क्या करना है? फर्स्ट यूनिवर्सल सेट एंड टू सबसेट्स. यूनिवर्सल सेट यू क्या दिया है? स्टूडेंट्स दिए हुए, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और ओबीडियंट स्टूडेंट है. ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या दिया? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. सो कुछ सपोज कैपिटल एच और सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. नेक्स्ट क्या दिया है? ओबीडियंट स्टूडेंट. सो ओ सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट. Okay. Next, what about Venn diagram? For Venn diagram, first draw one rectangular box. This is your universal set, denoted as capital U. यहाँ पे क्या? U for set of all students. So U. Next इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में? Some hardworking students are obedient. Some कुछ है, कुछ हार्डवर्किंग स्टूडेंट क्या है? ओबीडियंट है. ओके, सो मतलब कुछ पार्ट आएगा. ये मैंने पूरा पार्ट लिखा. सपोज हार्डवर्किंग स्टूडेंट का एच. सब हार्डवर्किंग स्टूडेंट क्या है? ओबीडियंट भी है. मतलब कुछ पार्ट किसमें जा रहे हैं? ओ में जा रहे हैं. सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट. यहाँ पे ओ सेट. मतलब ये बीच वाला सेट क्या रहेगा? हमारा गिवन स्टेटमेंट रहेगा. ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट रहेगा. सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट. सम मतलब कुछ है, कुछ हार्डवर्किंग स्टूडेंट क्या है? ओबीडियंट है. ओके, नाउ विल सी मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस वेन डायग्राम. Now we'll see one very easy example. No circles are polygon. Very easy examples. No circles are polygon. Obviously, let सर्कल से यू बेस्ट यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? एक सर्कल है, दूसरा पॉलीगॉन है, मतलब क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स है. सो सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स. Set of all closed geometrical figures in plane. Next, set of circle, set of polygon. So C, set of all circles, and P, set of all polygon. ठीक है, Venn diagram. Obviously, first one universal set U. In that नो सर्कल्स और पॉलीगॉन. एक भी सर्कल पॉलीगॉन नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है. सो वन सेट ऑफ सर्कल एंड सेकेंड सेट ऑफ पॉलीगॉन. क्लियर? वेरी इजी. नाउ विल सी
Some more example. Okay, our third example. All teachers are scholars and scholars are teachers. All teachers are scholars and all scholars are teacher. ये हमें वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके, लेट यू यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? टीचर्स एंड स्कॉलर्स है, तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स है बराबर. सेट ऑफ ऑल पीपल बोल सकते हो, ठीक है. यूनिवर्सल से सेट ऑफ ऑल पीपल. नेक्स्ट, सेट ऑफ टीचर्स एंड सेट ऑफ स्कॉलर्स. सो टी सेट ऑफ ऑल टीचर्स और नेक्स्ट क्या है? सेट ऑफ स्कॉलर. सो यस, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स. नेक्स्ट, वेन डायग्राम ऑब्वियसली वेरी इजी. यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल पीपल. इसमें क्या है विद्या? ऑल टीचर्स आर स्कॉलर. सब टीचर्स क्या है? स्कॉलर है. एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स. स्कॉलर्स आर टीचर है. सो दोनों भी इक्विवेलेंट हो गए. टी वन से वेयर टी इज इक्वल टू यस एंड यू फॉर सेट ऑफ ऑल पीपल. ये यूनिवर्सल सेट में ये सेट है जिसमें सेट ऑफ ऑल टीचर्स एंड सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स इक्वल है. ओके, now you see one more example of this. Okay, now we'll see one more example. Fourth, if a quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. We have to draw the Venn diagram of this statement. Okay, for that we want first universal set. Universal set क्या होगा? Obviously quadrilateral, right? If a quadrilateral is a rhombus, then it is a parallelogram. So you set of all quadrilateral. Next, rhombus दिया है और parallelogram है. So R for set of all rhombus. And next, parallelogram is given. So P set of all parallelogram. ठीक है. So our Venn diagram. Venn diagram क्या होगी? Obviously U universal set of quadrilateral. Next क्या दिया हुआ है? If a quadrilateral rhombus है, is a rhombus, then it is a parallelogram. So parallelogram होगा मतलब सबसेट होगा, बराबर है. So मतलब rhombus quadrilateral है तो वो it is a parallelogram. So वो parallelogram भी होगा. So इसमें क्या आएगा? R मतलब rhombus set of all rhombus set of parallelogram. ये आएगा बड़ा वाला सेट P का, उसमें आएगा R. Why? Because statement is if a quadrilateral is a rhombus है, then it is a parallelogram. तो वो parallelogram भी है, मतलब R क्या होगा? सबसेट हो जाएगा किसका? P का. R is a subset of proper subset of P. Proper subset किसका हो जाएगा? P का हो जाएगा, बराबर. This is our Venn diagram of given statement. That is, if a quadrilateral is rhombus, then it is a parallelogram. Okay. Now we'll see one more example. Okay, our next example. Some non-resident Indians are not rich.
some non-resident Indians are not rich नहीं है। ओके, सो इंडियंस है और नॉट रिच है, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट, अभी कौन कौन से सेट अज्यूम करने पड़ेंगे? सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड रिच पीपल। ओके, सो नॉन एन सपोज फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ओके, सेट हो गया। नेक्स्ट सेट क्या होना चाहिए? नॉट रिच दिया है, मतलब सेट ऑफ ऑल रिच पीपल, मतलब सपोज कैपिटल आर, सेट ऑफ ऑल रिच पीपल। अवर वेन डायग्राम, हमारी भी वेन डायग्राम क्या होगी? तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है? यूनिवर्सल सेट, this is our universal set, that is set of all human beings. Now statement is given by some non-resident Indians are not rich नहीं है, बराबर। some non-resident Indians are not rich दिया हुआ है। not rich मतलब दो सम है, सम कुछ है, तो दोनों में थोड़ा सा कुछ पार्ट दोनों का एक साथ होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन है, सपोज दिस एंड दिस इज अवर आर, ये पूरा सेट एन का है, दैट इज सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एंड ये आर सेट है सेट ऑफ ऑल रिच पीपल, ये रिच पीपल का सेट है। तो कौन सा पार्ट ये तीनों में से ये या ये होगा? गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट क्या दिया है देखो, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, मतलब रिच नहीं है, बराबर। लेकिन जो आर सेट है हमारा वो क्या है? सेट ऑफ रिच पीपल का सेट है, बराबर। और हमारा स्टेटमेंट है सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियंस क्या है? रिच नहीं है। रेसिडेंट इंडियंस क्या है? रिच नहीं है। तो ये पार्ट तो ऑब्वियसली ये पूरा पार्ट नहीं आएगा, ये पूरा आर का पार्ट नहीं आएगा, मतलब कौन सा पार्ट होगा? ये पूरे डायग्राम का सिर्फ ये वाला, क्योंकि यही डिनोट करता है सिर्फ ये क्या है? सेट सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो नॉट रिच, मतलब रिच नहीं है, बराबर। क्योंकि ये वाला सेट हमारा क्या था? सेट ऑफ रिच पीपल, सेट ऑफ रिच पीपल। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया है? नॉट रिच, मतलब हमें ऐसे नॉन रेसिडेंट इंडियंस का सेट लिखना है जो रिच नहीं है, तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एन माइनस क्या आएगा? एन माइनस आर नॉट इक्वल टू एम टी एन माइनस, मतलब एन में से आर वाला पार्ट माइनस कर दे तो वो नॉट इक्वल टू एम टी होगा, नॉट इक्वल टू एम टी होगा, ठीक है। Okay, so we have learnt about what? Last topic of the mathematical logic, that is Venn diagram. Solve more problems based on this Venn diagram. Okay, so you can practice of this Venn diagram. Okay, so next lecture we'll start with next one interesting lesson. Okay.